बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। शादी के हवाले से आपकी जो भी हाजत है, जो भी दिली मुराद है, अल्लाह ताला उस हाजत और उस दिली मुराद को पूरा फरमाएं। एक मरतबा सब बोल दो आमीन। सामीन कराम, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने के जो वज़ाइफ हैं, ख़ासकर 12 रबीउल अव्वल का आज जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ, यानी 12 रबीउल अव्वल का आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगा, जो कि आपने सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही करना है। बहुत मुजर्रब अमल है और ऐसे लोगों के लिए ये वजीफ़ा है कि जिनकी शादी ना होती हो, रिश्ते ना आते हो, शादी या रिश्तों पर किसी किस्म की बंदिश हो, रुकावट हो, किसी भी किस्म की शादी के हवाले से परेशानी हो, लड़कियां हैं उनके रिश्ते नहीं आते या उनकी रिश्तों पर बंदिश है, लड़कियां भी इस अमल को कर सकती हैं अपनी शादी के लिए। और ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही, वो लड़के भी अपनी शादी जल्द होने के लिए यह अमल कर सकते हैं। बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत आसान अमल है। अल्लाह के चंद नाम हैं, उसको आपने मखसूस तादाद में पढ़ने हैं और बहुत मुजर्रब अमल है। सामीन कराम, इंशाअल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि यह अमल जो सा है ये बार बार नहीं आता। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो साल में एक मरतबा आते हैं, इसका मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए इन अमाल से फायदा जरूर उठाएं। और जैसे मैं आपको ये अमल बताऊं उसी तरीके से आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इसका जो फायदा होगा आपका तसव्वुर में भी नहीं होगा। इस छोटे से अमल से इंशाअल्लाह, इस बरकत वाले दिन से इंशाअल्लाह, शादी के हवाले से आपका जो भी मसला होगा अल्लाह ताला उसको हल फरमा देंगे और बहुत चंद दिनों में, यानी बहुत कम दिनों में आपका ये मसला हल फरमा देंगे। लेकिन आपको जैसे मैं ये अमल बताऊं इसी तरह आपने अमल करना है, अमल को आपने अच्छी तरह समझना है, फिर आपने इस अमल को करना है। सामीन कराम, आपने 12 रबीउल अव्वल को, पहले तो ये बात याद रख लें कि इस अमल को आपने 12 रबीउल अव्वल को करना है, इसके अलावा आपने किसी दिन नहीं करना, क्योंकि ये वजीफा जो है ये 12 रबीउल अव्वल के साथ खास है, इसलिए आपने इस अमल को 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही करना है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपने इस अमल को करना है। और शादी के लिए आपका शादी के अलावा कोई और मसला है तो उसके लिए ये वजीफा नहीं है, बल्कि आपका शादी के हवाले से जो भी मसला हो, ये वजीफा सिर्फ शादी के मसले के लिए है। आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रही, शादी में रुकावट है, रिश्तों पर बंदिश है, शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में आप मुब्तला हैं, तो आप इस अमल को, यानी इस वजीफे को अपने इस शादी के मकसद के हसूल के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मकसद के लिए यह अमल नहीं है, लिहाजा आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ अपने शादी के मकसद के लिए करना है। शादी के हवाले से आपको जो भी मकसद हो, जो भी दिली ख्वाहिश हो, जो भी दिली मुराद हो, आपने उस मकसद को अपने तसव्वुर में रख लेना है, उस मकसद की नीयत करनी है और फिर आपने इस अमल को करना है। अमल का मैं आपको तरीका बताता चलूं कि जिस दिन आप इस अमल को करने लगे, यानी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जब आप इस वजीफे को शुरू करने लगे, तो इस अमल को शुरू करने से पहले आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है कि इस वजीफे को मैं इस मकसद के हुसूल के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। यानी आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद है, आप उसकी नीयत कर ले कि इस मकसद के लिए मैं यह अमल कर रहा हूं। दूसरा, आप जब इस अमल को शुरू करने लगे तो उससे पहले आपने अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन रख लेना है। आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन जितना ज्यादा होगा उतना जल्द आपको इस वजीफे का फायदा होगा। सिर्फ एक दिन अमल करना है, इंशाल्लाह इसके बरकत आपको इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में ही इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत मुजर्रब अमल है, इंशाल्लाह आप में से जो भी इस अमल को करेगा इंशाल्लाह उसको फायदा जरूर होगा। आपने अल्लाह पर बस कामिल और मजबूत यकीन रखना है और इस अमल को खुद भी करें। और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनको भी यह अमल बताएं ताकि वो भी इस अमल से भरपूर फायदा उठा सके। मैं आपको इस अमल की वजाहत बता दूं कि आपने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इस अमल को जब करने लगे तो सबसे पहले आप अपने मकसद की नीयत कर लें, उसके बाद आप अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन कर लें, उसके बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, खामोशी के साथ आपने उठना है और वुजू करना है। वुजू करने के बाद, और ये बात याद रखें कि वुजू के दौरान भी आपने किसी से बात नहीं करनी और अपने मकसद को सोचते रहना है। यानी वुजू जब करने लगे, यानी वुजू से पहले ही आपका ये वजीफा शुरू हो जाता है, इसलिए आपने तब से किसी से कोई बात नहीं करनी। जब आप वुजू करने के लिए जाने लगे तो आप अपने मकसद को अपने ज़हन में रखें, अल्लाह पर आपका कामिल यकीन हो और जाके वुजू करें, किसी से कोई बात नहीं करें। वो जब वुजू कर लें तो
उसके बाद आप किसी ऐसी जगह में आ जाए जहां तन्हाई हो, कमरा हो ऐसा जहां कोई भी ना हो, खामोशी हो। आपने वहां पर क़िबले रुख मुसल्ले को बिछा लेना है। उसके बाद आपने मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को करना है। सामीन कराम, जब आप जाए नमाज पर बैठ जाएं तो आपने इस अमल को शुरू करना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आपने 111 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या गफूरु या रहीमु, इसको अच्छी तरह याद कर लें। यही अल्फाज पढ़ने हैं, आपने अल्फाज आगे पीछे नहीं करने। इसी तरतीब से या अल्लाहु या रहमानु या गफूरु या रहीमु, ये 4 अल्लाह के नाम आपने इसी तरतीब से पढ़ने हैं और 111 मरतबा आपने अल्लाह के इन चारों नामों को पढ़ना है। जब आप 111 मरतबा अल्लाह के इन चारों नामों को पढ़ लें, उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सामीन कराम, जब आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ये बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद आपने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुआ शुरू करने लगे तो पहले ये पढ़ लें। उसके बाद आपको जो भी दुआएं आती हैं वो पढ़ें। अगर नहीं आती तो डायरेक्ट आप अपने मकसद, जो भी आपका मकसद है शादी के हवाले से, वो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं। जो आपको शादी के हवाले से परेशानी है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो परेशानी दूर हो। जो आप शादी के हवाले से चाहत रखते हैं, दिली मुराद रखते हैं, दिली ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला से उस चाहत, उस दिली मुराद को मांगे। और आखिर में आप एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े, जो मैंने पहले पढ़ दिया। सामीन कराम, दुआ आपकी मुकम्मल होगी, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। सामीन कराम, आपको जैसे मैंने बताया था कि शुरू में जब आपने नियत कर ली थी वुजू के लिए, जब आप जाने लगे थे, तब से लेके दुआ के आखिर तक आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना है। अल्लाह से दिल ही दिल में जब आप वजीफा करने लगे, या अल्लाहु या रहमानु या गफूरु या रहीमु, जब आप 111 मरतबा ये अल्लाह के नाम पढ़ते रहें तो दिल ही दिल में आप अपने मकसद को भी मांगते रहें। सामीन कराम, अव्वल से लेकर आखिर तक ना तो कोई बात करनी है वजीफे के दौरान और ना ही कोई चीज़ खानी है इस वजीफे के दौरान। सामीन कराम, 12 रबीउल अव्वल को आप ये अमल करें इंशाअल्लाह। और मैंने जैसे बताया कि आप अपने मकसद की नियत लाजमी करें। जो आपका मकसद है शादी के हवाले से, आपके रिश्ते नहीं आ रहे उसकी नियत करें, आपके रिश्तों पर बंदिश है उसकी नियत करें, शादी के हवाले से आपके जहेज़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा उसकी नियत करें, या शादी के हवाले से कोई भी रुकावट है, कोई भी मुश्किलात है, या कोई भी आपकी चाहत है, उसकी पहले नियत करें कि इस मकसद के लिए, शादी के हवाले से जो मेरा ये मकसद है, इस मकसद के हुसूल के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सामीन कराम, ये नियत करें और ये अमल करें इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक ही दिन आपने अमल करना है। इस एक दिन की बरकत से और इस बाबरकत दिन की बरकत से इंशाअल्लाह आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद होगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा फरमा देंगे। इस अमल को ख़ुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी ये अमल बताएं ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएं। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।